प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 वचन से लेकर के 14 वचन। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इसमें से हमें यीशु मसीह के पैटर्न को अपने जीवन में लागू करना है। पैटर्न को हिंदी में क्या कहेंगे? तो हमें यीशु मसीह के तरीके को या अपने यीशु मसीह के पैटर्न को अपने जीवन में लागू करना है। मेरे प्रियो, हम जब इस दुनिया में देखते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रहना चाहते हैं, अकेले सब कुछ करना चाहते हैं, अकेले रह करके वो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूं। तो ये हम मनुष्यों की जो है एक स्वभाव है जो हमारे अंदर पाया जाता है, और ये जो है एक अहम और ये घमंड जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डेवलप होता है अपने आप को दिखाने का। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है? परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन को शेप करना चाहता है, ढालना चाहता है, ये हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर कुम्हार है और हम क्या है? मिट्टी है। तो हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर का अपना तरीका है। हम कई बार परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। वी रन अवे फ्रॉम गॉड। हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी चलाने के लिए कई बार परमेश्वर से भागते हैं, दूर जाते हैं। लेकिन कहीं भी आप जाएं, दाऊद कहता है यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो परमेश्वर वहां पर है, यदि मैं अधोलोक में अपना बिछौना बिछाऊं तो परमेश्वर वहां भी है। वहां से हम भाग करके कहीं नहीं जा सकते हैं। योना के विषय में हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने योना को कहा तू कहां जा? नीनवे को जा। नीनवे एक शहर का नाम था उन दिनों में। उस समय असूर की राजधानी थी नीनवे, एक बहुत बड़ा शहर था। उस समय के हिसाब से ये इतना बड़ा था कि आबादी कितनी थी उसकी? लगभग 1,20,000। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या थी। परमेश्वर चाहता था कि योना नीनवे को जाए और वहां पर लोगों को बताए कि वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अगर उन्होंने पाप से मन नहीं फिराया तो परमेश्वर उन लोगों को नष्ट कर देगा। लेकिन समस्या ये थी, योना नहीं चाहता था कि नीनवे के लोग ना वो बच जाएं। क्यों? क्योंकि असूरियों ने इस्राएलियों पर आक्रमण किया था और उसको बंधुआई में ले गए थे और असूरियों को जो है इस्राएल में बसा दिया था। तो ये दिल से नफरत करता था। असूरियों के कारण सोमरोन भोजन के लिए तरस गया था। यहां तक कि औरतें जो है अपने बच्चों को पका पका करके खाती थी क्योंकि भोजन नहीं था। असूरियों ने सोमरोन को घेर लिया था। ऐसी दशा थी, बहुत ही बुरी दशा में पहुंच गया था। और उस दशा को देख करके ये योना दिल से नफरत करता था। इसलिए वो नीनवे को ना जाकर के, नीनवे पूरब में पड़ता है, उसने जहाज लिया और कहां चला? तरसीस को भागना, जो पश्चिम में है। परमेश्वर कह रहा है पूरब में, योना कह रहा है मैं पूरब को नहीं जाऊंगा, मैं पश्चिम को जाऊंगा। कंप्लीटली अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। हम कई बार ऐसा ही करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक ऐसा पैटर्न सिखाया है जिसमें हमें चलना है।
पहली चीज यहां पर हम देखते हैं 12 पुरुषों को यीशु मसीह ने नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ साथ रहने का मतलब यहां पर जो है, ये साथ रहना जो है कोई खेल नहीं है। आप ज्यादा मिलना शुरू कर दीजिए तो ज्यादा झगड़ा पैदा होना शुरू कर देगा, ये ध्यान रखें। आप जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे उतना ही आपके बीच में झगड़ा और मनमुटाव पैदा होगा। इसलिए नीति वचन कहता है अपने पड़ोसी के यहाँ बार बार जाने से अपने पैर को रोक लो, अपने पड़ोसी के यहाँ बार बार में मत जा। और कहावत है इतना मीठा मत हो कि कीड़े पड़े, है ना, ठीक है। मतलब बीच में जो है वो मनमुटाव पैदा हो, यहां मेरा मतलब ये है, तो यह संबंध खत्म हो। लेकिन यहां पर हम देखते हैं पहली चीज, इससे यीशु मसीह चाहता है वी मस्ट बी पीपल टू बी कोऑपरेटिव। हम ऐसे लोग बने जो साथ साथ रहे और साथ साथ काम करें। यीशु मसीह के साथ रहने का मतलब यह है, कई लोग हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ जब बात आती है बहुत मुश्किल होता है। कई लोग बोलते हैं ना ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के विषय में आप लोग देखेंगे जो मुश्किल नहीं बोलते हैं वही चर्च कभी कभार आते हैं और फिर बोलेंगे कि हम तो प्रभु को मानते हैं। प्रभु को मानने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो हम ये कहें कि हम प्रभु को मानते हैं और फिर जो यीशु मसीह की आज्ञा है चर्च में इकट्ठा होना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ बने रहना, संगति रखना, हमारा जो लिंक है यीशु मसीह के साथ वो बना रहे, ये कहां हो रहा है? फिर क्या हमारा लिंक यीशु मसीह के साथ है? जबकि प्रभु का वचन बताता है कलीसिया यीशु मसीह की देह है। तो हम यीशु मसीह की देह से दूर हो रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं। हम कलीसिया के साथ कभी सहभागिता नहीं रखते हैं जो यीशु मसीह की देह है, और फिर कह रहे हैं हम कहां प्रभु से दूर हैं। चर्च से दूर होने का मतलब प्रभु से दूर होना है, और प्रभु से दूर होने का मतलब चर्च से दूर होना है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है। ये हम लोग सदैव ध्यान रखें। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु को मानते हैं तो हम चर्च के साथ संगति रखेंगे, सहभागिता रखेंगे, और अगर चर्च के साथ संगति सहभागिता नहीं रख रहे हैं, जो यीशु मसीह खुद यीशु मसीह की देह है, हम संगति और सहभागिता नहीं रख रहे हैं यीशु मसीह के साथ। और यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है और वो फूलती है और बहुत सारा फल लेकर के आती है। लेकिन जो मुझ में नहीं बनी रहती है वो क्या किया जाता है उसके साथ है? वो काट दिया जाता है और आग में डाल। ठीक है। यीशु मसीह ने जो है एक 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहां पर यीशु मसीह ने किसका उदाहरण लिया है? दाखलता का। दाखलता जानते हैं कैसा पेड़ होता है? अंगूर का पेड़ कैसा होता है? अंगूर की एक बेल होती है। तो यीशु मसीह अंगूर के ही पेड़ का क्यों उदाहरण लेते हैं, जबकि वहां पर और भी तमाम तरीके के पेड़ थे? क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जिसका और कोई काम नहीं हो सकता, यूज नहीं हो सकता है। इसकी जो है लकड़ी नहीं बन सकती है, कड़ियां नहीं बन सकती हैं, आप उसको जला करके खाना नहीं बना सकते हैं। वो उसके विषय में लिखा है इट इज नो यूज। वो जो है बस इकट्ठा कर दिया जाता है और खेत में ही आग लगा दिया जाता है और जल जाती है। किसी काम का की लकड़ी नहीं होती है। और तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना कि
वो लोग यीशु मसीह के साथ रहें, कोऑपरेटिव बने, कलीसिया के साथ कोऑपरेटिव बने। हम लोग थोड़ा सा रहते हैं और फिर हमारे बीच में झगड़ा होता है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के इन 12 चेलों के विषय में पढ़ते हैं, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। इनमें से तो कई लोग मछली पकड़ने वाले थे। मछली पकड़ने वाले का मतलब यह है, स्पष्ट है, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो मत्ती जो चुंगी लेने वाला था, इसका मतलब है वो थोड़ा एजुकेटेड था, क्योंकि वो पद जो है इन्फ्लुएंशियल लोग ही हासिल कर सकते थे, जो समाज में प्रभावी लोग होते थे। तो उसमें जो है साइमन जो कनानी अर्थात वो जिलेतुस था। ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो ये चाहती थी कि रोमी साम्राज्य से हम अपने आप को आजाद कर लें। तो ये बहुत हो सकता है लीडर रहा हो। तो कई बैकग्राउंड के लोग थे। कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ लोग बिजनेस करने वाले थे, कुछ लोग साधारण मछली पकड़ने वाले थे। और सब लोगों को एक साथ रहना, हो सकता है जो अनपढ़ कम पढ़ा लिखा है वो कोई ऐसा शब्द बोल दे जिसको जो पढ़े लिखों को पसंद ना आए। अब जैसे हम लोग हिंदी में जो है एक दूसरे से क्या शब्द से बातचीत करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग तुम बोल दे या तू बोल दे तो कितना जो है बेइज्जती करने वाला शब्द महसूस करते हैं। लेकिन यही शब्द तुम और तू अगर आप लोग गांव में जाएं तो वहां पर कोई बेइज्जती और बुरा मानने वाला शब्द नहीं है। तो कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में, गांव में रहने वाले लोगों के लिए तू और तुम जो है ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। उन्हें बेइज्जती नहीं महसूस होती है। लेकिन अगर यही तुम और तू शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में इस्तेमाल करो तो वहां पर बेइज्जती है। इन लोगों को यीशु मसीह के साथ रहना और फिर आपस में एक दूसरे के साथ बने रहना कितनी मुश्किल बात है। कलीसिया में भी ऐसे ही लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे लोग हैं। हमें एक दूसरे के साथ कैसा, प्रभु ने हम लोगों को चुना है ताकि हम एक दूसरे के साथ क्या रहें, बने रहें। हालेलुया। चर्च यीशु मसीह की संगति कलीसिया से दूर नहीं, परंतु चर्च कलीसिया और प्रभु की संगति में बने रहे। किसी की बात बुरी लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्च से दूर चले जाएं। किसी की बात से हमें शब्दों से बेइज्जती महसूस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्च और कलीसिया से संबंध खत्म कर लें। कलीसिया में हम सब लोग यीशु मसीह के लोग हैं। प्रभु ने आप और हम सबको बुलाया है कि हम उसके साथ बने रहें। हालेलुया। यीशु मसीह ने का वचन कहता है, प्रभु ने नियुक्त किया कि उसके साथ साथ रहें। दूसरी चीज, यीशु मसीह ने हम सबको चुना है कि हम उसके साथ रहें ताकि हम उससे सीखें और उसके समान बने। यीशु मसीह का जो यहां पर जो शब्द है यहां पर चेला, तो चेलों को उसने अपने उन चेलों में से, क्योंकि यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, उन चेलों में से यीशु मसीह ने लोगों को अलग किया कि वो उसके साथ साथ रहें और फिर सीखें प्रभु से, उसके अनुसार, उसके जैसा उसका जीवन हो जाए। ये जो है प्रभु चाहता है। लेकिन इसमें भी हम कई बार असफल हो जाते हैं। हम कई बार चर्च तो आते हैं क्योंकि अब हम सीख रहे हैं चर्च आने के लिए,
लेकिन चर्च में जो है आकर के कुछ नहीं सीखते हैं, और जो कुछ सुनते हैं कई बार हम एक कान से आता है दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अंदर कुछ नहीं रुकता है। याकूब की पत्री में लिखा है, तुम सुनने वाले नहीं परंतु क्या है, चलने वाले बनो। तो परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को चाहता है कि प्रभु की आवाज को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी लोग बन जाएं। यहां पर जो शब्द है चेले के लिए वो है मैथेटिस। मैथेटिस का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जो गुरु है वो काम करता हुआ देखता है और फिर उस काम को करते हुए वो सीखता है उससे। तो यीशु मसीह ने उन्हें चुना कि उसके साथ रहें ताकि वो उससे सीखे। मैथेटिस उससे ये एक कुम्हार से लिया गया शब्द है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो वो एक अपने ही परिवार में से या अपने ही घर में से, ताकि उसका जो काम है उसके परिवार के लोग करते रहें, क्योंकि उससे उनकी जीविका चलेगी, तो वो अपने किसी भी बच्चे को जिसको वो सोचता है कि ये लायक है और ये सीख लेगा, वो अपने पास बैठाता है। और जब वो बर्तन बनाना शुरू करता है, पहले उसको चाक घुमाता है, उसको बताता है कि किस तरीके से चाक घुमाना है। चाक घुमाना जो है आसान नहीं है। हाँ, कैसे भी घुमाना आसान नहीं है। आप घुमा करके देखिए, वो जमीन से टच हो जाएगा, वो ऐसे ऐसे पलटेगा, लेकिन वो उसको घुमाना, फिर मिट्टी को आकार देना, घड़े का आकार, जो कुछ आप बनाना चाहें, मिट्टी का आकार देना, घड़े का आकार देना और दीवट का आकार देना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये एक वही व्यक्ति सीख सकता है जो वहां पर बैठता है और उसको करते हुए देखता है, पढ़ करके नहीं सीख सकता है। तो यीशु मसीह ने हम लोगों को बुलाया है ताकि हम सीखें और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाएं, पुट टू प्रैक्टिस, काम में लाना शुरू करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं वो उसको काम में लाना शुरू करें। आदि कलीसिया अर्थात प्राचीन कलीसिया की भी एक यही परंपरा रही है। जब कलीसिया स्थापित हुई, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 41 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और प्रेरितों से शिक्षा पाने में और रोटी तोड़ने में लवलीन रहे। ठीक है, यही लिखा ना। तो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और प्रेरितों से शिक्षा पाने, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु से सीखें और उसको अपने जीवन में लागू करें। और तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए चुना है ताकि हम यीशु मसीह का संदेश दूसरों को बताएं। 14 वचन में लिखा है, और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। भेजे ताकि वो चेले, ताकि वो विटनेस करें, वो गवाह बने, प्रचार करें, संदेश दें। प्रचार वहां जो शब्द है वो इसलिए है कि मसीह आ गया है, ये प्रचार था।
यीशु मसीह ने हम लोगों को एक चेले बनाने के लिए, यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। उस समय के उसमें और इस समय के उसमें अलग अलग शब्द का अंतर है। उस समय बस अनाउंस करना था। यीशु मसीह ने कहा, जब आप लोग पढ़ेंगे गवाह के लिए जो है कई शब्द हैं उसमें, बाइबल में जो मुख्य भाषा में जो लिखी गई है, ये यूनानी भाषा में गवाह के लिए पहला जो शब्द है वो है केरुक्स, ए पर्सन हु इज इन किंग्स कोर्ट एंड गो आउट टू अनाउंस व्हाट किंग्स डिक्री इज फॉर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो राजाओं के कोर्ट में रहता है, राजाओं के सभा में रहता है, और फिर वो बाद में जाकर के लोगों के बीच में ये घोषणा करता है कि राजा ने ये आज्ञा निकाली है, राजा की ये आज्ञा है, वो केरुक्स कहलाता है। दूसरा शब्द है वो है मार्टूरियन, यीशु मसीह के जैसे गवाही देना, यीशु मसीह का जीवन जैसा है वैसा दिखाना। और तीसरा है पैराकालियोन। तो ये जो तीन शब्द हैं अलग अलग हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो प्रचार करे, मतलब ये घोषणा करना है कि मसीह आ गया है। लेकिन यीशु मसीह ने इस समय हम विश्वासियों को कहा है कि हम उसके गवाह बने। हालेलुया। यीशु मसीह का जैसा जीवन है वैसा हम जी करके दिखाएं। मार्टूरियन, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, यह शब्द स्तिफनुस के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहां तक कि अपने जीवन के अंतिम समय में भी स्तिफनुस ने कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, इनके पापों का जो बोझ है इन पर न डाल। जस्ट वही शब्द जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था, जब प्रार्थना किया था उसने अपने उन लोगों के लिए जो लोग क्रूस पर चढ़ा रहे थे। स्तिफनुस ने वही शब्द निकाले, उसी शब्दों से प्रार्थना किया है उसने। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, ताकि हम उसके साथ रहें और उसके जैसे बने, क्योंकि वो पवित्र है, और उसकी गवाही को हम दें। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रहने का मतलब कलीसिया के साथ रहना, यीशु मसीह के साथ संगति में बने रहना, कलीसिया जो यीशु मसीह की देह है उसके साथ संगति में बने रहना। और फिर दूसरी चीज, यीशु मसीह के समान बनना, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और यीशु मसीह ने कहा है जैसा कि मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। और तीसरी चीज, उसके गवाह बनना। इस संसार में मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में देखते हैं, इस संसार में अगर कुछ हमें दिखाई देता है तो पाप, भ्रष्टाचार, बुराई। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में जहां भ्रष्टाचार, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बुरी बुरी कामनाएं, दुष्कामनाएं, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ये सब है। इस संसार में शरीर के काम प्रकट है। ऐसे लोगों के बीच में प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है ताकि हम ज्योति बने। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और प्रभु ने आपको और मुझे भी कहा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। ऐसे लोगों के बीच में प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है ताकि हम वो नमक बने, वो ज्योति बने। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु तो अपने वचन से बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर। तो कार्य कर हम लोगों के जीवन में, हमारे हृदय में कार्य कर और हमारे जीवन को बदल मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे साथ साथ रहें और प्रभु तेरे जैसे ही बने और परमेश्वर तेरे अच्छे गवाह बन जाए। परमेश्वर तू हमारे जीवन को बदल। प्रभु जो भी कमियां हैं, जो भी पाप हैं हमारे जीवन से, उन सारी कमियों और सारे पाप को दूर कर, हमारे हृदय को बदल और पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन को कायल कर और हर एक अंधकार की ताकत और जो हमारे हृदय में काम करती है, ओ यीशु के नाम से उन सारी अंधकार की शक्तियों को हम बांध देते हैं। प्रभु तू हमारे हृदय को बदल। पवित्र आत्मा हर एक को तू अपने अभिषेक से भर और पवित्र आत्मा तेरा विशेष कार्य हमारे जीवन में होने पाए। तू हमारे हृदय को बदल दे, कायल कर प्रभु, अनुग्रह में छिपा। और प्रभु यहां पर जितने लोग हैं प्रभु उन सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।